नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। 2024 के चुनाव में अब करीब 1.25 साल का वक्त बचा है, लेकिन सवाल है, और अखिलेश की जुबान में अगर यह सवाल पूछा जाए तो बीजेपी को हटाएगा कौन? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, अब जाकर उन्हें यह एहसास हो रहा है कि मोदी के विजय रथ को रोकेगा कौन। अखिलेश से सवाल पूछा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने इसका जवाब तो नहीं दिया, खुद एक सवाल पूछ दिया। सवाल यह है कि बीजेपी को हटाएगा कौन? आखिर बीजेपी से लड़ाई को लेकर विपक्ष में इतना कंफ्यूजन है क्यों? राहुल की यात्रा से अखिलेश, जयंत चौधरी, मायावती ने किनारा कर दिया है, सवाल क्यों? पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन तब भी कुछ नहीं कर पाए थे। अब अगर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी की राह आसान नहीं होगी? अखिलेश, राहुल, मायावती, सबको यह पता है कि अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा सीधा बीजेपी को होता है, लेकिन तब भी वो एकजुट क्यों नहीं हो पाते हैं? अगर ऐसे में हो भी जाए तो फिर भी उनके बीच झगड़ा क्यों शुरू हो जाता है? और सवाल यह भी कि यूपी में कांग्रेस को अखिलेश और मायावती की याद क्यों आई है? क्या इनके बगैर भीड़ जुटाना कांग्रेस के लिए मुश्किल काम होगा? आज के हुंकार इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले वार पलटवार देखिए। राहुल जी ने कहा है कि निमंत्रण सबको जाएंगे, जितने बड़े नेता हैं अन्य दलों के उनको सबको निमंत्रण जाएंगे, बीजेपी को नहीं जाएगा। बीजेपी को नहीं जाएगा, लेकिन और लोगों को जाएंगे। अब वो जैसे जैसे उनकी परिस्थितियां हैं उसमें वो बताएंगे, वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। आप अपने आप कहानी मत बनाइए, ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुनो शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन? 24 तारीख को जब दिल्ली में यात्रा चल रही थी तो डीएमके के, शिवसेना के तमामों सांसद यात्रा में आके चले थे। तो यहां पर हर योद्धा का स्वागत है, हर योद्धा जो इस देश को जोड़कर रखना चाहता है। एक सांसद, 2 विधायक वाली कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आज भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोगों को सड़कों पर इकट्ठा नहीं कर सकती है, और इसीलिए सपा बसपा का साथ लेना चाहती है। हमारे यहाँ माननीय सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था। उन्होंने फोन पर हमको यात्रा में शामिल होने की न्योता दिया, तो मैंने उनसे कहा कि हम अपने लोगों से पूछ करके बातचीत कर लेते हैं, शामिल होना है कि नहीं होना है। जैसा लोग कहेंगे वैसा हम आपको मैसेज देंगे। निमंत्रण प्राप्त हुआ है, और लेकिन हमें खेद है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्तता है। इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि वो इसमें सहभागिता दे पाएंगे। और सवालों का जवाब देने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए के शर्मा साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी, जिनका अभी इस वक्त आप बयान सुन रहे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलडी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम राजभर जी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो इन सवालों के जवाब जो आपके मन में उठ रहे हैं जवाब देंगे। शुरुआत अखिलेश प्रताप सिंह साहब इसलिए क्योंकि आपने सारे बड़े दिग्गजों और नेताओं और पार्टियों को न्योता दिया है। वजह अखिलेश जी क्या है? रुबिका जी, जब ये यात्रा शुरू हुई थी तब से आप लोग रोजाना शंकाएं और बीजेपी के लोग अलग अलग भ्रामक झूठ फैलाते रहे हैं कि दक्षिण भारत है, फिर वहाँ सफल होने लगा तो कहा आप लोगों ने कि अरे ये तो दक्षिण भारत है, जब उत्तर भारत में आएंगे, हिंदी बेल्ट में आएंगे तब कैसे होगा। वहाँ भी जब और सफलता हुई तो फिर कहा महाराष्ट्र में विपक्ष की एका का क्या होगा, वहाँ होगा, फिर वहाँ भी सफलता अच्छी खासी मिली। रोजाना यात्रा अपने और जन समर्थन के साथ आगे बढ़ते जा रहा है। तो अब ये कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ दुनिया में, हिंदुस्तान में यात्रा के बारे में सबको दिखता जा रहा है और सबकी शंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। अब देखिए होगा क्या, मैं पिछले 2-3 महीने से कह रहा हूँ कि अब यही होगा चुनाव तक कि कौन है मोदी जी के आगे। प्रश्न विपक्ष से होगा, सवाल विपक्ष पे खड़ा होगा कि विपक्ष कहाँ यूनाइटेड। ये नहीं सवाल होगा कि मोदी जी जो सत्ता में बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी मिली है, जिनकी जवाबदेही है, वो किस आधार पर वोट मांगेंगे, कौन उनका साथी बचा है, कौन उनका काम है, कौन उनकी उपलब्धि है, क्यों कोई उनको वोट देगा। इस पे नहीं बहस होगी। ये जो अखबार का पन्ना, ये जो सब पन्ना है ना, जिसको पकड़ करके विपक्ष की
पहले ककारा शुरू होता है, इसको घुमाना पड़ेगा। अब चुनाव आ रहा है कि भैया मोदी जी, अब आपसे सवाल है कि अब आप कहाँ से किस बात पे वोट मांगेंगे। आपने अपने सारे साथी, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जो आपके साथी थे अलायंस पार्टनर, वो अब है नहीं। आपकी कोई उपलब्धि है नहीं। आपका अपना जनाधार काफ़ी कम हो चुका है। अभी 3 में 1-2 हारे हैं, 1 पे आए हैं। अभी अगले साल कई राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, एक भी विधानसभा बीजेपी नहीं जीतने जा रही है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। करीब आधे से ज़्यादा राज्यों में बीजेपी 100% या 95-99% सीटों पे है। वहाँ उसको घटना ही घटना है। जहाँ थोड़ी बहुत कम सीटें हैं वहाँ उनके अलायंस पार्टनर थे, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे अलायंस पार्टनर अब नहीं है, यहाँ से उनको घटना है। प्रश्न ये है कि सत्ता में बैठा व्यक्ति अब सीटें कहाँ से पाएगा। ये चर्चा न होकर के हमेशा होता है कि विपक्ष कैसे लड़ पाएगा। ये देश का मूड है कि इस देश की सरकार जिसने झूठे शब्दबाग दिखाया उसे बदलना है, और उस मूड को भांपते हुए राहुल जी की यात्रा ये संदेश दे रही है कि इस देश में जैसा केंद्र की सरकार कहती है वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लोग इस सरकार के विरुद्ध हैं और उस जनमानस के दबाव में अखिलेश जी हो गया, विपक्ष भी सब एक होगा। मैंने आपको समय आने दीजिए, पूरा मौका दिया 1.5-2 साल पहले से आप दिल खोलकर अपनी बात रख ले। मैंने पूरा मौका आपको दिया। आपके राहुल जी ये कहते हैं कि हम ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले बैठे हैं, और आप लोगों को इतनी नफरत है कि जो मैंने सवाल पूछा मीडिया पर सिर्फ दोषारोपण, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? मैंने ये सवाल पूछा कि आप कैसे इकट्ठा कर पाएंगे, किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे। मेरा सवाल सुना आपने अखिलेश जी? मेरा सवाल ये था कि आप तमाम दिग्गज नेताओं को उत्तर प्रदेश में क्या सोचकर बुला रहे हैं। उसका जवाब देने के बजाय आपने दुनिया भर के चैप्टर खोल दिए, दुनिया भर की ज्ञानवर्धक यहां पर बातें कर दी। इतनी नफरत लेकर कहां जाएंगे प्रभु आप? इतना आप एक साइडेड जो चश्मा आपने पहना हुआ है वो उसको कहां तक दूर नजर कहां तक जाएगी आपकी, ये बताइए। मेरा सवाल क्या था? आपने इन सबको क्यों बुलाया है? जवाब दीजिए ना, क्यों बुलाया है और क्यों नहीं आ रहे अगर आपने बुलाया है तो? जितने लाइक माइंडेड, देखिए मैंने पहले भी कहा, जरा ध्यान से सुनी होती तो आपको समझ में आया होता कि आप लोग पहले भी ये शंका करती थी कि विपक्ष आएगा कि नहीं आएगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। महाराष्ट्र की बारी आई तो भी आप लोगों ने कहा, यही बहस किया हमने आपके साथ। क्या हुआ? सब विपक्ष के लोग जुटे आए। तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं जिस प्रदेश में जा रहे हैं, मेरी शंका नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपके साथ जिनको भी आपने बुलाया है वो नहीं आ रहा है। जयंत चौधरी जी की पार्टी आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं, कार्यक्रम व्यस्त, नहीं आ सकता हूं। घनश्याम तिवारी जी की पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने यह कह दिया है कि हम दिल से साथ है, भावना हमारी उनके साथ है, लेकिन बीजेपी को हराएगा कौन? और आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को शंका है। हमें शंका नहीं है, इन लोगों के बयानों पर यह रिपोर्ट मैं सामने रख रही हूं। घनश्याम तिवारी जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे? अखिलेश जी मैंने पूरा मौका दिया आपको, अब 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे बाकियों के मन की बात समझने दीजिए। घनश्याम तिवारी जी, इसके माने क्या थे कि बीजेपी को हराएगा कौन? नमस्कार रूबिका जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 प्रमुख बातें कहूंगा। भारत जोड़ो की मुहिम उसी दिन से हर उस व्यक्ति के माध्यम से शुरू हो गई थी जो भारत को एक सामाजिक समरसता का स्वरूप देखता है, जो चाहता है कि प्रतिदिन देश में हिंदू मुस्लिम की बहस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके द्वारा प्रचालित कुछ मीडिया का एक तबका न करे। वो 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी ने भारत तोड़ो मिशन शुरू किया, तो उस दिन से देश में जितने भी लोग भारत में समरसता देखना चाहते हैं, भारत जोड़ो मिशन का स्वयं हिस्सा बन गए। जो भारत जोड़ो यात्रा है 3000 किलोमीटर चल के आई है, तो ये कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी का अपना अभियान है। ये अच्छी शुभेच्छा है कि उन्होंने अनेक दलों के नेताओं को बुलाया,
लेकिन हम इसे 2024 के चश्मे से नहीं देखते, हम इसे 2024 के किसी अलायंस के लामबंदी के रूप में नहीं देखते। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी भी इसको 2024 के किसी अलायंस मीटिंग के रूप में देखती है। और तो फिर अलायंस नहीं, तो जब अलायंस के लिए मीटिंग नहीं थी तो फिर आपके अध्यक्ष जी का ये कहना कि बीजेपी को हराएगा कौन भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर क्या माने हैं इसके? क्यों फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर 2024 का जिक्र किया? हमने तो नहीं कहा था उनको। मैं तो लगातार टीवी चैनलों पर प्रवक्ता के रूप में रहता हूं और लगभग भारतीय जनता पार्टी कितना भी देश को तबाह बर्बाद कर दे, उनके सांसद छुरी लेके घूमते रहे, लेकिन सवाल हर रोज ये होता है कि मोदी जी को हराएगा कौन। तो उस सवाल में एक बार अखिलेश जी ने भी ये सवाल दोहरा दिया कि मोदी जी को हराएगा कौन। तो ये कोई हेडलाइन नहीं है मेरे हिसाब से। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी को नेता का बयान हेडलाइन नहीं है, मिले भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं चंडू खाने की बात मत करो। मैं अपनी बात 2024 में मोदी को हराएगा कौन, असल सवाल ये है, और आप ये कह रहे हैं हेडलाइंस नहीं है। बात अपने हिसाब से रख। मैं कह रहा हूं कि ये अगर ये हेडलाइन होती तो 2019 में चुनाव के बाद से तो प्रतिदिन आपने कम से कम सैकड़ों बहस तो की होगी इस विषय पर, और आपने नहीं तो मीडिया ने तो की होगी। तो आपका दर्शक जानता है कि प्रतिदिन अगर महंगाई की बात नहीं करनी है, बेरोजगारी की बात नहीं करनी है, तो या तो हिंदू मुस्लिम की बहस होगी, या मोदी जी महान है उसकी बहस होगी, या मोदी जी को हराएगा कौन इसकी बहस होगी। लेकिन अभी जो देश में चुनाव हुए, गुजरात में बयान दे आपके नेता, उस बयान पर हम चर्चा करें तो आप कह रहे हैं चर्चा क्यों कर रहे हैं? अरे 2024 के लिए बात ना करें तो किसके लिए बात करें? घनश्याम जी गजब करते हैं आप लोग। मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैंने ऐसा कहा नहीं ना, आपने बात आगे। मैं कह रहा हूं कि आप जो सवाल है हराएगा कौन, अभी बताइए ना, उसका जवाब दीजिए ना। सिवाय गुजरात के तो अखिलेश जी ने पूछा ना घनश्याम जी, आप मुझे जवाब दे दीजिए भाई। अखिलेश भी जवाब तलाश रहे हैं ना कि हराएगा कौन। मैं जवाब ही दे रहा हूं, आप सुनिए तो सही। जो सवाल है वो एक तंज है, और वो तंज इस चीज पे है कि ये चर्चा हमेशा रहती है कि मोदी जी को हराएगा कौन। लेकिन अगर आप देश के हालात देखिए तो स्पष्ट है, मोदी जी को हिमाचल में हराया गया, मोदी जी को उत्तर प्रदेश में हराया गया, मोदी जी को दिल्ली में हराया गया। सिर्फ गुजरात का नगाड़ा पीटने से मोदी जी देश भर में तो नहीं जीत जाएंगे। तो जहां जहां जनता जागरूक हो गई है कि ये सरकार आपको सिर्फ नफरत दे सकती है, रोजगार और नहीं दे सकती, महंगाई से लड़ने की ताकत नहीं दे सकती। घनश्याम जी, आप कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं ना कि मोदी जी फला जगह पर हार रहे हैं। हाँ, तो अब सवाल ये है ना कि 2024 में कोई तो एक चेहरा होगा ना जो हराएगा। कौन होगा वो चेहरा? के शर्मा जी, ये सवाल पसंद नहीं है कि मोदी को हराएगा कौन। अरे पसंद नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ रूबिका जी आज ये सुन के सपा के प्रवक्ता द्वारा कि सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जब उनको निमंत्रण दिया जाता है भारत यात्रा की, तो वो कहते हैं कि ये बताओ कि हराएगा कौन। और उनके जो प्रवक्ता कहते हैं यानी, और जब दूसरी बात होती है तो बोलते हैं चंडू खाने की बात मत करो। और अभी उनके जो प्रवक्ता है उनसे जब पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही प्रश्न है, मतलब अखिलेश यादव ने जो बोला वो चंडू खाने का बयान है। मतलब आश्चर्य है कि ये क्या हो गया है, मोदी विरोध, भाजपा विरोध के कारण से अपने नेता के बयान को चंडू खाने का बयान बता दिया घनश्याम उन्होंने। मुझे तो आश्चर्य है सपा के प्रवक्ता पर, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, घनश्याम तिवारी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही प्रश्न किया था अखिलेश यादव जी ने, इसलिए किया क्योंकि उनको दो अनुभव सामने बिल्कुल स्पष्ट है। आपके सांसद नहीं सुन लीजिए भैया, बीच में मत बोलो यार। आप अपनी मूर्खता का परिचय क्यों देते हो? अपनी मूर्खता का परिचय क्यों देते हो? जो बयान निकल गया जबान से निकल गया आपके हिसाब से रखिए अपने शब्द। नहीं, ये फेक न्यूज नहीं है भाई, टीवी में नहीं, मैंने तो चंडू खाने कुछ कहा भैया। अभी आपने रूबिका जी, क्या मैंने गलत व्याख्या की? नहीं, व्याख्या तो कोई कुछ भी कर सकता है। के शर्मा जी प्लीज, क्योंकि हम सब सुन रहे थे, घनश्याम तिवारी ने ऐसी कोई बात नहीं की है कि फला जो है चंडू खाने की बात है। उन्होंने ये कहा कि ये हेडलाइंस नहीं है। अब उस हेडलाइंस को आप चंडू खाना कह दें, वो आपकी व्याख्या होगी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं है। बहरहाल आगे बढ़िए आप। नहीं, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। देखिए, इनके नेता ने अखिलेश यादव जी ने कहा था ना कि ये चंडू खाने की बातें मत करो।
जिस तरह से निमंत्रण को उन्होंने चंडू खाने की बात की, उसी तरह से अभी घनश्याम तिवारी जी ने उनके बयान को खारिज कर दिया। तो अब मैं बोला कि ये तो इन्होंने भी चंडू खाना ही बता दिया ना। उसका आशय तो यही हुआ, जब आप अपने नेता के बयान की कीमत नहीं कर रहे हैं तो क्या बोले हम उसको। नहीं लेकिन दूसरी बात शर्मा जी, इन्होंने दूसरी ठीक बात कहा बाद अखिलेश में यादव आइएगा। जी ने। पहले जो बात अखिलेश प्रताप उनका- सिंह कह रहे हैं कि आपको लग रहा था ये मेजर फ्लॉप साबित होगी भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन ये जो साउथ से शुरू हुई यात्रा है, ये जगह जगह जहां जहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वहां वहां हेडलाइंस बन रही है। जहां जहां राहुल गांधी अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वहां पर संगठन मजबूत हो रहा है। तो क्या ये आपको नर्वस कर रहा है? नहीं, रूबिका जी देखिए, हमारी शंकाएं क्या थी और जिस शंकाओं का उल्लेख यदि आप हमारे सितंबर के बयानों को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा। जब राहुल गांधी ने अपने इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, हमारा पहला बयान था कि यह भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है। और उसके संदर्भ में हमने कहा था, जब यहाँ के यात्रा से पहले जो बैठक दिल्ली में इन्होंने किया था, वो उस बैठक में जो लोग आए थे वो सब के सब कोई अवार्ड वापसी गैंग का प्रमुख था, कोई उसमें बैठे हुए लोग जो भारत तोड़ने की बात करते थे, उन लोगों के 40-50 लोगों के साथ बीपी हाउस में इन्होंने बैठक करके शुरुआत की थी। तब हमने ये बात कहा था कि ये भारत तो जोड़ो नहीं तोड़ो है। और अंत तक क्या दिखा आपको, कौन मिला इनको? इसमें वो पादरी मिला जो भारत माता का अपमान करता है, उस पादरी के साथ ये घंटों बैठते हैं। वो मेघा पाटनेकर को साथ लेके ये चलते हैं, जो मेघा पाटनेकर जो भारत के विकास के लिए कई षड्यंत्रों में उनकी जो है सभा वो दिखी। हाँ। ठीक है। हाँ। इसके बाद उसमें वही कन्हैया कुमार दिखते हैं, सर, इसका जवाब वही तो अखिलेश कन्हैया जी कुमार देंगे। दिखते हैं जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े। सर, ये सुन लीजिए, इन आप सारी सुन लीजिए। बातों का तेरे जवाब टुकड़े होंगे अखिलेश के प्रताप नारे सिंह लगाते साहब हैं और राहुल देंगे। जाती जाती। लेकिन हमारे साथ सुन लीजिए, सुहेल देव भारतीय हाँ, समाज बिल्कुल। पार्टी के नेता जो हैं और जो संस्थापक हैं। सर सुन लीजिए, एक सेकंड सुनिए ना। ओम प्रकाश राजभर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं क्योंकि न्योता उनके पास भी गया है। राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है हुंकार में और एबीपी न्यूज पर आपका। पहला सवाल यही है, न्योता आपको मिला है ओम प्रकाश जी? नहीं, हमारे यहाँ माननीय सलमान को और उन्होंने निवेदन किया था कि 3 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा यूपी रही है, उसमें मदद करिए। हाँ। और आप अपनी सहभाग दीजिए। तो हमने कहा माननीय 30 तारीख को करेंगे, पीछे किसमें बैठक करके तब कोई डिसीजन ले सकते। तो आप अभी डिसाइड नहीं किया आपने कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं यात्रा में? नहीं, कोई डिसीजन नहीं है। अच्छा, 80-20%, 50-50% ऐसा कुछ भी नहीं है? ओम प्रकाश राजभर जी जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं? नहीं लेंगे तब तक हम कैसे आप बता दें आपको। हाँ राजभर जी, आपकी आवाज दुरुस्त नहीं आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करके और बातचीत करती हूँ क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो आप महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं, मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ और उसके बाद आपके पास लौटूंगी। हाँ अखिलेश जी, आप जवाब दीजिए। जिन जिन लोगों से आप मिले हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं के शर्मा जी कि वो सब तो भारत तोड़ने वाले हैं, आप कहां से भारत जोड़ रहे हैं? देखिए, यही पे सब कुछ दिख रहा है किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के लोगों में कितना जहर है। यही जो देश तोड़ने की सोच है, इसी के खिलाफ ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। रूबिका जी, जो भी जब से मोदी जी की सत्ता आई है, जो भी इनसे असहमत है, इनके विरुद्ध है, इनके साथ नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो आतंकी है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो खालिस्तानी है, वो चीनी है, वो नक्सल है, मतलब वो हिंदुस्तान का तो है ही नहीं है सीधा। अरे भाई, ये लोकतंत्र है। आप किसान धरने पे बैठ रहे हैं, आपके 4 मिनिस्टरों ने उन किसानों को आतंकी, पाकिस्तानी, चीनी, खालिस्तानी क्या क्या कहा और कैसे कैसे गंदे संदे शब्दों से नवाजा। आपको जो वोट न दे कहते हो तुम पाकिस्तान हो, गद्दार हो, पाकिस्तान चले जाओ। अगर बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे दगेंगे। ये जो नफरत बोते हैं सुबह से शाम तक, इसी नफरत से इस देश को बचाना है। और यहां भी दिख रहा, अभी दिखा आपको, ये जो बोले हैं यही नफरत है ना। अरे भाई, लोकतंत्र है,
अगर कोई आपसे असहमत है, अगर वो गलत किया तो सत्ता में बैठे हो, नहीं, पर उन लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं जो ऐसे बयान देते हैं, जो ऐसा नैरेटिव सेट करता है कि नहीं हम जो हैं हिंदुस्तान के साथ नहीं है। एक नैरेटिव तो सेट करने की कोशिश होती है ना। नैरेटिव बीजेपी सेट करती है झूठ बोल करके, गलत बयानी करके। रोजाना इनके समर्थकों का बयान आप लोग भी देखते होंगे, किसी पे कार्रवाई हो रही है। देखिए शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजभर जी दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी झूठ बोलती है, ठीक है सर, लेकिन जो नैरेटिव आपकी तरफ से बिल्ट हो रहा है, जिन जिन लोगों के साथ आप चले हैं, उनको वोटर आपके साथ के लोग उसे कैसे देखते हैं, उस पर मुझे अपनी बात रखने का मैं आपको मौका दूंगी सर। लेकिन उससे पहले अरे सर, भारत जोड़ो यात्रा कौन कर रहा है? अमित शाह कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा? अमित शाह कर रहे हैं। कौन कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा? कौन कर रहा है? अरे नैरेटिव सरकार बना रही है। अरे 10-15 अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। भारत जोड़ो यात्रा कौन कर रहा है? अमित शाह कर रहे हैं, मोदी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कौन कर रहा है? रुक तो जाइए। तो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा सवाल मैं किससे पूछूंगी? अब आपको यही नहीं पता तो अरे 10 बार आप चिल्ला चुकी हैं भारत जोड़ो कौन कर रहा है। हम लोगों ने 10 वीडियो दिखाए हैं जिसमें बीजेपी किस तरह से अफवाह फैला रही है। क्या भारत जोड़ो यात्रा खुलासा हुआ है? क्या अफवाह झूठ बोलती है? भारत जोड़ो यात्रा में किस प्रकार से बीजेपी ने अपने आप, सबसे पहले इनकी मंत्री ने बोला कि विवेकानंद को नहीं याद किया। हाँ। नहीं गए। हाँ। वहां से लेकर के जितेंद्र सिंह भंवर जी का कि राहुल गांधी का जूते का फीता बांध रहे हैं। ये बीजेपी के मंत्री और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और सरकारी ऑफिशियल बयान हैं। अखिलेश जी मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा एक बहुत जिम्मेदार चैनल है। सबका पोल खुला ना? नहीं, चाहे आरोप लगाए गए हो और आरोप का जवाब दिया गया हो, दोनों यहाँ इस चैनल पर लिखे हैं। अखिलेश जी वीडियो सामने होते हैं, कोई झूठ नहीं बोल सकता। आज की तारीख में झूठ जो है वो बहुत देर तक छिपा नहीं रह सकता। ये तो आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया पर आप भी बड़े एक्टिव है। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, आप मेरे ख्याल से आपकी आवाज दुरुस्त होगी। सर आप कह रहे हैं मीटिंग के बाद आप फैसला लेंगे भारत जोड़ो यात्रा में आप जुड़ेंगे कि नहीं, मैं दुरुस्त हूँ? देखिए हमारे यहाँ माननीय सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था। हाँ। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, हमने कहा कि हम 30-31 तारीख को बैठक करेंगे, बैठक के बाद ही कोई डिसीजन हम ले सकते हैं। उसके पहले हम अकेले मालिक नहीं है, हमारी पार्टी में कई जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बातचीत करके ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, वैसे आप भारत जोड़ो यात्रा को देख कैसे रहे हैं? देखिए भारत जोड़ो यात्रा एक जैसे कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपना एक जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी को ताकत पैदा करने के लिए आंदोलन चलाती हैं। उसी में भारत जोड़ो एक यात्रा एक आंदोलन है, उसी में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इससे देश मजबूत होगा, हम भारत को जोड़ रहे हैं, पार्टी जुड़े ना जुड़े, वोट जुड़े ना जुड़े, ये हमारा मकसद नहीं है। देखिए वो तो उनका कहना है, लेकिन हमारा अपना मानना है कि सभी पार्टियां एक नाम लेकर के जनता के बीच में निकलती हैं, अपना अपना और जनता को जोड़ करके सत्ता पाने के लिए प्रयास करती हैं। ओम प्रकाश जी, अखिलेश यादव से जब भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि चंडू खाने की बातें ना करो, ये बताओ कि मोदी को हराएगा कौन? आपके पास वो नाम है? मोदी को कौन हरा सकता है? पहले तो जो सवाल कर रहे हैं जो साथी, उनसे पूछिए कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन, जनता दल का, जनता पार्टी का, बसपा का, सपा का शासन रहा और यही जनता उनको वोट देके बैठाई, उनका साथ क्यों छोड़ दिया? सवाल यहाँ खड़ा होता है। आज अहिर गरेरी कुंभी कोयरी भर तेमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला जुड़ा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार आरा कर बंसी बंजारा बहलिया खंगार बारी बिहार, क्यों नाराज हुआ? इनसे पूछो क्यों नाराज हुआ? अरे आपने तो 36 जात गिना दी सर आज। नहीं, मैं जो कहता हूँ देखो साफ साफ कहता हूँ, क्या इन्होंने नौकरियों में हिस्सेदारी दिया इनको? क्या सबकी भागीदारी दिया? जो चिल्ला रहे हैं आपके चैनल पर आकर के लोग, आज बता दें कि राजभर को कितना हिस्सा दिया, बारी बिहार कश्यप को कितना हिस्सा दिया, कितना इन्होंने केवट भी नमला आपको दिया?
जब इनसे पूछा जाएगा पाल प्रजापति के लिए तो जवाब नहीं आएगा तो ये भारत जोड़ो की बात कोई करता है। सर, जितना नाराज आप नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी से, उतना ही नाराज समाजवादी पार्टी आपसे दिख रही है। बकायदा बड़े बड़े पोस्टर्स सर छापे गए हैं जिसमें ये लिखा गया है, ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में आना प्रतिबंधित है। ये विजुअल भी चल रहे हैं सर, आपका प्रतिबंधित कर दिया है समाजवादी पार्टी कार्यालय में आने जाने से। जिन लोगों ने बैनर लगाया है वो असल अपने माँ बाप से पैदा हो तो वहीं एक बैनर लगावे कि कितना मुसलमानों को सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना बिंद केवट मल्ला पाल प्रजापति कश्यप को बनाया, कितना बारी बिहार बंजारा बहेलिया को बनाया, कितना संघार आरब को बनाया है मर्द, तो वो लगा दे बैनर। ओम प्रकाश राजभर 38% की हिस्सेदारी बात कर रहा है और पिछड़ों की ये बात समाजवादी पार्टी को बुरा लग रही है। ये मुसलमान नहीं है, मुसलमान को जानकारी हो गई, पिछड़ों को जानकारी हो गई, हमारी 38% हिस्सेदारी चाहिए। एक बैनर नहीं 1000 बैनर लगा दो, ओम प्रकाश राजभर को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ललकार करके हिस्सेदारी मांगूंगा, हिस्सेदारी चाहिए। तो सर ये मामला तो यहाँ आपसी रंजिश का और फाइट का भी चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजभर जी। राजभर जी बड़े आक्रोशित यहाँ पर और समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने की पूरी कोशिश, कह रहे हैं मैं अपना हिस्सा मांग रहा था और ये मुझे पोस्टर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हुंकार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अखिलेश जी आप अपनी बात रखिए और उसके बाद इसका जो काउंटर है मैं समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जो घनश्याम तिवारी जी उनसे लूंगी। हाँ अखिलेश जी जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात रखिए। अभी आपने ओम प्रकाश राजभर जी से बात करते हुए, सवाल पूछते हुए कहा आपने कि जब भारत जोड़ो यात्रा पे बात के रिएक्शन में अखिलेश जी ने कहा कि चंडू खाने की बात मत करो। ये मिसकोट कर रही हैं आप। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पे चंडू खाने का शब्द का प्रयोग नहीं किया था। एक पत्रकार ने एक डिप्टी सीएम के आरोपों पे जब पूछा था तो उस आरोप पे उन्होंने कहा था। ये ऐसा इधर का उधर मत किया करिए, ये मेरा कहने का दूसरी बात। एक सेकंड नहीं अखिलेश जी, अगर आप सही कह रहे हैं तो मैं चाहती हूँ एक बार अखिलेश यादव का वो बयान सुनवा देते हैं। सर अगर आप सही हैं तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगी और अगर मैं सही हूं तो आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कर लीजिएगा। क्या कहा था अखिलेश यादव ने, जरा पूरा सुनवा दीजिए एक बार। आप अपने आप कहानी मत बनाइए, ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुनो शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी। आप अपने सुना सर, दूसरी लाइन में भारत जोड़ो का जिक्र किया उन्होंने। सुनिए ये, अरे रुकिए जरा इसका सेंटेंस शुरू से सुनाइए सर। वो जब पूछ रहे किस डिप्टी सीएम ने पूछा है उसके ऊपर किया था, ये कट पेस्ट बंद करिए। हाँ, इसके पहले जैसे बात शुरू हुई, वो भी सुना दीजिए भाई, सुना दीजिए। अरे हाँ, वो शुरू करिए, वो शुरू करिए। हाँ सुनिए भाई। हाँ सुनाइए। जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है, राहुल गांधी ने कहा आपको न्योता देंगे, हमारी देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए, ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुनो शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन, बीजेपी कैसे हटेगी। अखिलेश जी मैं पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यक्रम में आती हूँ, चाहे अब मैं फिर सुना देती हूँ, फिर सुनाइए अखिलेश जी को स्क्रीन पर रखिए, फिर सुनाइए। फिर आप वहीं से सुना रहे हैं। अरे फिर अरे सवाल सुनिए ना सर, फिर सुनिए पहले शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए और सवाल सुनिए। इसके पहले तो सन 1947 के सवाल पर चंडू खाने को जोड़िए मत सर, रुक जाइए। अब सुनिए अखिलेश जी, फिर सुनिए आप सुनिए फिर सुनिए। हाँ सुनिए फिर सुनाइए। अरे आप पूरा तो सुनाइए शुरू से। जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है, राहुल गांधी ने कहा आपको न्योता देंगे, हमारी देखिए सवाल ये नहीं कौन, देखिए आप अपने आप कहानी मत बनाइए, ये कहावत है चंडू खाने की गप, ये सब तो मत सुनो शुरू करा। हमारी भावना है कि भारत जोड़ो, हमारी भावना है उसके साथ, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी हटाएगा कौन। अखिलेश जी सुन लिया आपने, सुन लिया। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल पहली था, बात उस पर इसमें भी अखिलेश यादव ने जवाब दिया सुनिए। अरे सुन लीजिए भावनात्मक रूप से साथ यात्रा क्या बता रहे हैं। जो व्यक्ति वो कहेगा चंडू खाने का,
उस चंडू खाने का शब्द का प्रयोग उन्होंने उसके पहले उसी पत्रकार ने एक उप मुख्यमंत्री का आरोप लगाया था अखिलेश यादव पे। मैं कह रही हूं जो तुरंत जो सवाल पूछा अब उसके पहले का तो सुना नहीं रहे, सवाल के फौरन बाद जो जवाब था अखिलेश यादव का, पहले का तो सुना नहीं रहे, पहले का क्या रहा, उससे पहले का क्या रहा, ऐसे थोड़ी होता है सर। प्रदीप जी आपने भी सुन लिया, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं सर। अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं ये तो सवाल उप मुख्यमंत्री को लेकर था, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर था ये नहीं। अरे भारत जोड़ो यात्रा पर साफ साफ कर रहे हैं भावनात्मक रूप से हम साथ में, भारत जोड़ो यात्रा पर साफ साफ कर रहे हैं भावनात्मक रूप से साथ में। आपको बहुत प्रेम है अपनी पार्टी से, बहुत प्रेम है नेता से, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सच्चाई से दूर रहेंगे। अरे वो आप प्रदीप जी को बात रखने दीजिए, आप प्रदीप जी। अरे भावनात्मक रूप से साथ में है, इससे बड़ा अरे हाँ सर अरे अब आप भावना समझिए ना सर। प्रदीप जी बात रखिए अपनी। तो अखिलेश रूबिका जी ऐसा है कि ये जो रिएक्शन है समाजवादी पार्टी, जन समाज पार्टी का, आरएलडी का, ये दरअसल समाजवादी पार्टी दूध की जली हुई है तो छाछ फूंक फूंक कर पी रही है। 2017 में कांग्रेस से अलायंस का उनको लगता है बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अगर कांग्रेस से अलायंस न करते तो उनकी स्थिति बेहतर होती। अब वो क्या होता तो क्या होता ये तो इसका जवाब तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये परसेप्शन है समाजवादी पार्टी। तो इसलिए विपक्षी एकता का कोई संदेश जाए उनके किसी कदम से, इसके बारे में वो बहुत जो है सतर्क है कि कोई अगर ऐसा प्रयास होता है तो गंभीर प्रयास वो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। मेरा अपना जो मानना है कि राहुल गांधी ने ये जो इनविटेशन दिया है ये देर से दिया है। यात्रा शुरू करने से पहले अगर इसको पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किया होता, सभी विपक्षी दलों से अनुरोध किया होता कि आप सब लोग शामिल हो, जितनी संख्या में हो सके शामिल हो। ये यात्रा किसी एक पार्टी की नहीं है, ये देश के लिए है। तो मुझे लगता है कि शायद उसमें भागीदारी ज्यादा होती, या कम से कम ये तो बनता कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक वातावरण बनता, उसमें विपक्षी एकता की बातचीत में आसानी होती। तो अब इस समय बोलने पर ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हालत है कांग्रेस पार्टी की, उसके कारण वो कह रहे हैं, भले ही उनकी मंशा ये ना हो लेकिन उसका मैसेज ये जाता है। तो इसलिए जो है अब जिस तरह से रिबटल आया है, तो ये पार्टियां, तीनों पार्टियां नहीं मान रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का स्टॉक कुछ बढ़ा है या लोकप्रियता बढ़ी है। उसका टेस्ट, चुनावी टेस्ट तो अभी साल भर में 9 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद लेकिन उत्तर प्रदेश में समीकरण थोड़े अलग दिख रहे हैं। लेकिन अगर माहौल बना होता तो ये सब साथ आते, आप ये कह रहे हैं? अगर माहौल बना होते, इन पार्टियों को लगता अगर कि स्थिति बदल रही है, कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो यात्रा है इससे एक पॉलिटिकल मोमेंटम बन रहा है, तो इनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कोई बहाना तलाश कर खुद शामिल होते उसमें। अनुपम मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बात नहीं कह रहा हूं, मैं इन पार्टियों के अंदरूनी लोगों से बातचीत करके आप कह रहे हैं, ठीक है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी अनुपम जी भी हमारे साथ हैं। अनुपम जी, बीच में आपका फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया था और इसीलिए मैं डिबेट में आपके पास नहीं आ पाई थी। लेकिन अनुपम जी, ये व्यस्तता बहाना है या वाकई आप दिल से जुड़ना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में, हो नहीं पा रहा है किसी तरह? नहीं, मुझसे पहले जो प्रवक्ता जी कह रहे थे मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत भी हूँ, और कोई बहाना नहीं है। एक तो ये विलंब से मिला, दूसरा जयंत जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पहले से भी पूर्व निर्धारित कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें उनकी उपस्थिति होती है, हर जगह हम लोग समय दे चुके होते हैं। तो जिस समय राहुल जी का ये निमंत्रण मिला है वो काफी विलंब से मिला है और हम उन कार्यक्रमों को टाल नहीं सकते हैं। लेकिन राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, हमने कहा है कि हमारी शुभकामनाएं हैं वो सफल हो और आगे बढ़े उसमें। रही बात कि राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका, तो राष्ट्रीय लोकदल अपना संघर्ष जनमानस के बीच में कर रही है और इस समय इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हिंदुस्तान में भाईचारे की आवश्यकता है। धार्मिक और जातीय आधार पर जो विभाजन है उसे रोकने की एक समरसता की आवश्यकता है, जो हम इस मुल्क में कहीं ना कहीं ऐसा पा रहे हैं कि जो ताना बाना हमारा आपस में भाईचारे का था वो बहुत तार तार हुआ है। तो हम लोग इस संबंध में नए वर्ष पर जनवरी माह से ऐसा एक कार्यक्रम भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
गांव-गांव जाएंगे और हम लोग एक समरसता और भाईचारे का। तो ये तो आपसी कंपटीशन हो गया ना सर, आप कह रहे हैं समरसता लाएंगे, वो कह रहे हैं भारत को एक करेंगे, तो ये तो आपस में ही कंपटीशन नहीं हो गया? और इसीलिए शायद जयंत चौधरी जी नहीं जाना चाहते हैं कि मैं इनके साथ चला गया तो भारत जोड़ने में लग जाऊंगा, फिर समरसता कहां से लाऊंगा? नहीं रोक दीजिए, मैं आपको यहाँ बीच में रोक रहा हूँ। सभी देखिए, जितनी भी त्रिवेणियां हैं सब बहरी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक राजनीतिक दल अच्छी बात कर रहा है, दूसरा भी कर रहा है, तो जितने लोग मिल करके ये कार्य करेंगे तभी उस कार्य को सफल कर पाएंगे। ये कोई आपस में प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि हम निकले हैं और राहुल जी निकले, अभी अखिलेश जी भी निकलेंगे, सभी निकलेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी निकलते हैं। 1984 में अगर आप देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी भी उस समय तो अनुपम जी सब एकला चलो तो नहीं कर सकते हैं भाई, राजनीतिक लड़ाई में आपको सबको मिलकर हराना होगा ना, क्योंकि जब आप सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है, ये आपने देखा है। तो क्या आप लोग मिलेंगे, और मिलेंगे तो फिर कौन हराएगा, चेहरा कौन होगा अनुपम जी? नहीं, हमारा तो पहले से ही गठबंधन है। हम और समाजवादी एक मजबूत अलायंस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और ये खतरा सबको दिखाई भी दे रहा है। आप अगर पिछले जो नतीजे परिणाम देखते चले जाएं और जनता की भावनाओं को देखते चले जाएं तो हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और रही बात इकला चलो की, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। राजनीति में जब समय आता है तो इकला भी चला जाता है और जब समय आता है तो सबको साथ लेकर के भी चला जाता है। के शर्मा जी, अनुपम जी ने चैलेंज कर दिया है, एकला भी चलेंगे और साथ में 1+1 11 भी हो जाएंगे। नहीं, आप इसको शर्मा जी, देखिए मैं पहले, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, बीच में मुझे समय नहीं मिला है, प्लीज मुझे कई प्रश्नों के जवाब देने, मेरे 3 विरोधी बैठे। पहली चीज तो मुझे आश्चर्य है कि राहुल अभी ये कह रहे हैं कि नफरत फैल रहा है, नफरत फैल रहा है, ये कांग्रेस भी चिल्ला रही है, ये भी चिल्ला रहे हैं। आश्चर्य है कि लाल किले पे जो भाषण आके राहुल गांधी जी ने दिया, रूबिका जी आपने बखूबी लाइन टू लाइन सुना होगा उसके। पहली लाइन ही जो शुरुआत उन्होंने किया कि 2000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मैं देखता हूं कि कहीं नफरत नहीं है। ये पहली लाइन थी, मैं गलत हूं तो निकाल के चला दीजिए, मुझे कहीं नफरत देखने को नहीं मिला। तो ये झूठ कौन बोल रहा था कि देश में नफरत फैला हुआ है? जब राहुल गांधी जी 2000 किलोमीटर चल के आए, उनको कहीं नफरत नहीं दिखा। और नफरत फैलाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि नफरत कौन फैला रहा है? ये मीडिया फैला रही है। मतलब उनको नफरत फैलाने वाला कौन दिखा? मीडिया दिखा। और ऊपर से वो कहते हैं कि 2000 किलोमीटर की यात्रा में मुझे कहीं नफरत ही नहीं मिला, मुझे तो प्यार ही प्यार मिला। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतने भ्रमित आप कैसे हैं। और उसके ही जो है पीछे पीछे अन्य दल के लोग भी कह रहे हैं नफरत। अब आश्चर्य है, ये क्यों है भ्रम, मैं आपको बताता हूं। बहुत 100% जो का प्रश्न है कि आखिर भाजपा को हराएगा कौन, जो अखिलेश जी ने पूछा। प्रदीप जी ने उसमें थोड़ा प्रकाश डाला कि इस गठबंधन के आग से झुलस चुके हैं अखिलेश यादव, तो वो तो जान रहे हैं कि मुझे ये गठबंधन कुछ होना नहीं है। लेकिन ये है कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब कुछ गठबंधन होना नहीं और अपनी अपनी जो है अपने मुर्गे की 3 टांग करके चलनी है, तो होना क्या है? क्योंकि आज स्थिति ये है जो कांग्रेस दम भर रही है। अखिलेश प्रताप जी को मैं इतना समझ बता दूं, 36 में से 18 राज्य ऐसे हैं अखिलेश जी जहां कांग्रेस के 0 सीट है, 0 सीट। 36 में से 18 राज्य। आप पहले इसकी सोच बनाइए। अब रही बात कि आप ये जो गठबंधन कह रहे कि हमारे यहाँ गठबंधन नेता मिले, अरे जो आपके गठबंधन के नेता थे वो आपके साथ आए, डीएमके था साथ, डीएमके साथ आ गया। यहाँ अघाड़ी बनी हुई थी, अघाड़ी आ गई, इसके अलावा कौन आया आपके उसमें? और जो हमारी आशंकाएं थी कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग होंगे, जो स्वरा भास्कर से लेके कमल हसन तक जो ये कहते हो कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहिए, वो सारे लोग आपके साथ जुड़े और देश का में एक बार फिर से वो चेहरे सामने आए कि ये लोग जो है देश को तोड़ने वाले अपना जो है विचार रखते हैं। यही नहीं, कन्हैया जैसे लोग जो भारत टुकड़े टुकड़े करने का नारा लगाते थे, वही आशंका सही साबित हुई। अब अखिलेश जी को सुन लीजिए, वो आपको काउंटर करेंगे। अखिलेश जी सुन लिया आपने, तमाम आरोप आपने सुन लिए। मैंने सुना, फिर वही बात इन्होंने दोहराई। इसी जो नफरत है, इसी की लड़ाई है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं? पर निंदा, आत्म प्रशंसा, उपहास और अपमान। और
अपने आप बताएंगे। इसके पहले सब कुछ खराब था, अभी आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि हम अतीत के जितने गुनाह क्या है खराब उसको हम अब ठीक कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं, आप कर क्या रहे हो ये नहीं बताओगे, चीन से क्या कर रहे हो नहीं बताओगे, कपड़ों और रंगों पे समाज को बांट करके लड़ाने का और नाराज गैंग नारे लगाए या नहीं लगाए थे देश में, बीच में मेरे भाई बीच में शर्मा जी आपके बीच में अखिलेश जी नहीं बोले ना, इतना ही बताओ मेरे को। शर्मा जी एक सेकंड, आपके बीच में नहीं बोले, आप उनको अपनी पूरी बात रखने दीजिए, फिर उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा ना। जो देखिए रूबिका जी, जो लोग जंग आज़ादी से लेकर के अभी कुछ वर्षों तक इस देश के साथ नहीं थे, इस देश के संविधान के साथ नहीं थे, तिरंगे के साथ नहीं थे, जो लोग गोडसे को पूजते हैं, गांधी को मारने वालों की पूजा करते हैं, गांधी की निंदा करते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटरों की निंदा करते हैं, सबकी निंदा करते हैं, जो इनसे असहमत है, वो चाहे विपक्ष का नेता हो, इनकी पार्टी का भी अगर कोई नेता हो तो, अगर इनसे असहमत है तो, और ये कहते हैं कि बड़े अच्छे, यही तो इसी की लड़ाई है भारत जोड़ो, इसी को दूर करना है। अखिलेश जी मैं एक आप लोग जो जहर बो रहे हो, आप मेरी बात या बो चुके हो 8-9 सालों में, कि जो आपके साथ नहीं है वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं ये सवाल पूछ लूंगी। घनश्याम जी आपका भी रुख होगा, अनुपम जी एक सेकंड बस मुझे दे दीजिए। सर मुझे एक बात समझा दीजिए, राहुल गांधी कितना किलोमीटर सर पैदल चलकर आए अब तक? लगभग 3000 किलोमीटर सर, लगभग 3000 किलोमीटर। उन्होंने कहा मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, तो फिर ये नफरत है कहां? अगर नफरत दिखी ही नहीं, नफरत है ही नहीं, उन्होंने क्या कहा, आगे क्या कहा, तो फिर ये किस नफरत की बात कर रहे हैं? फिर आगे क्या कहा, आगे क्या कहा कि ये जो दिन रात नफरत दिखाया, बोला और परोसा जा रहा है, ग्राउंड गरीब के गुरबे के बीच में नहीं है, ये ध्यान भटकाने के लिए या जो नफरत बोया जा रहा है, किया जा रहा है। नहीं तो क्या नफरत हम है जो कहां? भी व्यक्ति आज के तारीख में 3000 किलोमीटर चलने के बाद उनको नफरत नहीं दिखी, तो ये नफरत है कहां? सेंटेंस पूरा होने दें, सेंटेंस पूरा होने दें। अच्छा, अरे सेंटेंस पूरा, उसी को तो आप लोगों का कट पेस्ट जो है ना, कट पेस्ट बंद कर दीजिए। क्या मतलब कट पेस्ट? वही आज क्या बीजेपी के लोग अगर कोई अगर उनसे असहमत है तो क्या अभी वो भी जवाब दे रहा हूं। आज क्या मोदी जी या बीजेपी से जो असहमत है उसके लिए क्या कहते हैं ये लोग? क्या कहते हैं? क्या कहते नहीं है क्या कि पाकिस्तान चले जाओ, या तुम आतंकी हो, पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो? ये क्या विपक्ष का नेता या जो आपसे असहमत है वो ये बोलेगा तो ये मिनिस्टर और सरकार में बैठे लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। आप कह रहे हैं राहुल गांधी कि 3000 किलोमीटर मैंने सफर किया, मैं पैदल चला, हजारों लोगों से मिला, मुझे नफरत नहीं दिखी। तो जब उनको नफरत दिखी ही नहीं तो ये नफरत है कहां? आप ध्यान से सुनिए, आप वही आगे का सेंटेंस आप नहीं सुना रही हैं। वो नफरत जो हम आप रोजाना या बीजेपी कर रही है, फैला रही है, अरे पर वो फैली नहीं है ना, यहाँ पे है, वो उनको दिखी नहीं, मतलब फैली नहीं। फैली नहीं इसलिए दिखी नहीं, फैली हुई है। ये रोज तो फैला रहे ना। अरे फिर वही गिलास में पानी कम है कि ज्यादा है? नहीं आप लेकिन क्या ये लोग ये नहीं कर रहे हैं रोजाना? अब सेंटेंस तो पूरा होने दें, सेंटेंस सर उनको नफरत दिखाई ही नहीं दी। क्या 3122 किलोमीटर चले, नफरत दिखाई नहीं दी, मतलब नफरत नहीं है। अरे आगे क्या कहा उन्होंने? आगे क्या कहा? आगे कहा कि नफरत आगे क्या कहा की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहा कि नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ना हमें, लेकिन रोजाना बीजेपी के लोग, रोजाना बीजेपी के लोग, अरे कैसे नहीं है, आप फैला रहे हो, आप रोज फैलाने का प्रयास कर रहे हो, आप फैला रहे हो, काफी हद तक फैला दिए हो। अरे सर जब फैली नहीं है तो नफरत है कैसे रहेंगी? आप समझिए ना सर। नहीं बड़ा लॉजिकल सवाल है अखिलेश जी, आप समझिए भाई, नफरत होगी तो वो उसका एहसास होगा और वो दिखेगी, ठीक है? फिर आपने कहा मुझे नफरत दिखी नहीं, तो अब जब दिखी नहीं तो वो फैलेगी कैसे? 10 सेकंड सर वक्त नहीं है अखिलेश जी, दोबारा मिलेंगे और ऐसे मोहब्बत में मिलेंगे। और ये जो नफरत नहीं है, इसको जो नहीं है उसे फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। एबीपी न्यूज पर बने रहिए। मजबूरी है
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।